ये जो बीजेपी की पॉलिसी थी यहाँ पे लोगों को तोड़ फोड़ करना, इस पॉलिसी को, इस डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज ना करें आप इस पॉलिसी से। There are no job opportunities for our students, so we want to secure their future. तो जो ओपन मेरिट के साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है, तो हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है इसको रिव्यू किया जाए। प्रोटेस्ट के इख्तिताम पर आपको क्या तवक्का है? We are hopeful कि हमारी डिमांड्स जो हैं they would be met soon इंशाल्लाह, and we are hopeful। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज है कि that Agha Ruhullah sir has joined us, Wahid Para sir has joined us, and other senior leaders have joined us. We are very hopeful, and कोर्ट में भी इसकी हेयरिंग है इंशाल्लाह। We are hopeful कि हमारे हक में इंशाल्लाह केस को रिजल्ट्स जो है हमारे हक में आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं एक और शख्स से बात करने की कोशिश करूंगा, आप बने रहे हमारे इस रिपोर्ट के अंदर। मैं कोशिश करूंगा उन एमबीबीएस स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूंगा मैं, जो इस वक्त रैशनलाइजेशन मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो इस वक्त धरने पे बैठे। हालांकि मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पहले आप मुख्यमंत्री की जो रेजिडेंस है वो आप दिखाया जाए, उसको दिखाइए पहले, और वो जो बाकी जो इस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए हैं, और आगा रुहुल्लाह महदी जो मेंबर पार्लियामेंट है इस वक्त जो है इनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है और रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो है इस वक्त धरने कर रहे हैं। मैं एक और कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करूंगा, एक स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूंगा। जिनाब, अपना नाम बताइए। जीशान रसूल। जीशान रसूल, आप करते क्या हो? मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ स्कीम्स मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस स्टूडेंट हो स्कीम्स मेडिकल कॉलेज में। ये इस धरने को आप आज इस प्रदर्शन में क्यों आ गए? यहाँ पर जो कश्मीर में पॉपुलेशन है 70% जो है वो ओपन मेरिट की पॉपुलेशन, लेकिन गवर्नमेंट ने ओपन मेरिट के लिए ओनली 25% सीट्स रखी है। इसलिए हम कहते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन होनी चाहिए। एज पर पॉपुलेशन सबको अपनी सीट्स मिली। नाज़रीन, मैं इल्तिजा मुफ्ती मेरे साथ जुड़ गई। इल्तिजा जी 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। इल्तिजा भी आ गई। नाज़रीन, मैं आप कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले इल्तिजा मुफ्ती को दिखाई। इल्तिजा मुफ्ती भी जो है इस वक्त प्रदर्शन में जो है अपने नाज़रीन, ये बड़ा रास्ता आप विजुअल्स देख सकते हैं। नगर से लाल सुनियार इलाके के अंदर से यहाँ पे मुख्यमंत्री की जो रेजिडेंस है इसके बाहर जो है आगा रुहुल्लाह महदी, जो कि इसी की पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, हालांकि मेंबर पार्लियामेंट है, और आगा रुहुल्लाह महदी को सीएम उमर अब्दुल्ला ने ही खड़ा किया था इस वादिया कश्मीर के अंदर ऐसे। और यहाँ पे इंजीनियर रशीद के भाई अब्दुल रशीद शेख, इंजीनियर अवामी इत्तेहाद पार्टी, जी, आपने देखा होगा कि हमारी जो है हमने आवाज उठाई, असेंबली में भी हम जंतर मंतर भी गए। तो जो ओपन मेरिट के साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है, तो हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है इसको रिव्यू किया जाए। इसको जो मौजूदा इस वक्त की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये कतई तौर जो है काबिल कबूल नहीं है। इसमें जो है ओपन मेरिट के साथ ज्यादती हो रही है, और हम इस वक्त जो आगा साहब ने जो कल एक फैसला दिया कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया सीएम साहब की रेजिडेंस के बाहर, तो हम उनको सपोर्ट करें एज पार्टी, और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन और पार्टी के जो दूसरे कारकुनान भी हैं वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ हैं। लग रहा है कि इस प्रदर्शन को खत्म होने के बाद ये आवाज पार्लियामेंट तक जा सकेगी? क्यों नहीं, पार्लियामेंट में जाएगी। असेंबली में हमने ऑलरेडी ये आवाज उठाई है, और हम स्ट्रीट्स पर भी आएंगे। आज हम सीएम साहब की रेजिडेंस के बाहर हैं, कल हम वहाँ लाल चौक में भी आएंगे। बाकी हरीफ आपके ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं जो इस वक्त सत्ता में नहीं है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये अपने लेवल पे कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। पार्टी लाइन्स को छोड़ के आप देख लीजिए, इस वक्त चाहे आगा साहब हैं, चाहे वहीद साहब हैं, हम हैं, हर पार्टी इस वक्त ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। इस वक्त इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, तो लिहाजा इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। हम इस वक्त एनसी सरकार होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ। चलिए जनाब, ये थे जनाब, आप हमें जगह छोड़े प्लीज, हमें जगह छोड़े। चलिए जनाब, and support the cause that people should get some power na kare, punish na kare. Or we have suffered so much, the youth of this place has suffered so much in last 30 years of violence. This is not a reward they should be getting. So we hope कि जो elected government है, उमर साहब की जो सरकार है, एक बारी अक्सरियत से बनी है, हमें उम्मीद है जो उन्होंने वादे किए मैनिफेस्टो में रैशनलाइजेशन के, वो कश्मीरी नौजवानों के मसले और रैशनलाइजेशन को, ओपन मेरिट को जेन्युइन अपने हक
कोई हम ये नहीं बोल रहे किसी का हक खाइए, ना SC का, ना ST का, ना OBC का। वी आर सीकिंग इक्विटेबल रैशनलाइजेशन ऑफ द मेरिट। कहीं ना कहीं एक पीरियड दिया गया था कि जितनी भी सरकार, चाहे PDP की हो, NC की हो, उन्हें उन लोगों की कंडीशंस को बेटर करना था। कहीं ना कहीं आपको लगता है गवर्नमेंट का फेलियर है कि लोग सड़कों पे उतर आए हैं? इस वक्त हम एक दूसरे को इल्जाम नहीं लगाएंगे। I think this is for the cause of youth of this place, cause of merit, and we want our doctors, engineers, teachers should be recruited on the basis of merit। और ये नहीं होना चाहिए कि आप एक तबके को पिट करें अगेंस्ट दूसरा तबका। ये जो बीजेपी की पॉलिसी थी यहाँ पे लोगों को तोड़ फोड़ करना, इस पॉलिसी को, इस डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज ना करें आप इस पॉलिसी से, और आप इसको रिव्यू करें, रैशनलाइज करें। और ओपन मेरिट में जो हमारे दोस्त है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो लड़कियां पढ़ती है कॉलेजेस में, जो लड़के पढ़ते हैं, आप उनको मेरिट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, न कि आप उनको मैनिपुलेट करिए उनके अपॉर्चुनिटीज़ को। यही है, शुक्रिया। आज आपने क्या कहा था आपको इस प्रदर्शन के ऊपर खत्म होने के बाद? सॉरी, वेल वी होप जो उनने अपने प्रोमिसेस अपने मंशूर में किए थे, रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट, वी होप दैट दे वॉक द टॉक। एंड जैसा रुहुल्ला साहब ने कहा, अभी अंदर डेलीगेशन जाएंगी। They've appointed a delegation of 5 students who will go inside. We hope that the Chief Minister can give them assurances that they are going to rationalize this merit process, and we hope that it's done in a time-bound process. Because हम कितने महीनों से सुन रहे हैं कि ये rationalize करेंगे, लेकिन उस पे कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। जो कमेटी भी पिछले महीने बनाई, उस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं की है। So we don't want any politics over the issue. We know that our youngsters are suffering under acute distress. There's massive unemployment. There are no job opportunities for our students. So we want to secure their future. 370 statehoods, all are big issues, but the youngsters here, they should not suffer. Their issues should not be treated in a trivial or a frivolous manner. It shouldn't be pushed to the back burner. नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इल्तिजा मुफ्ती भी जो है इस प्रदर्शन में उन्होंने अपने शमूलियत दिखाई, और साथ ही साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जो कि हंदवारा से ताल्लुक़ रखते हैं, शेख अब्दुल खर्शी जो कि इंजीनियर रशीद जेल में अभी बंद है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, और उनका भाई MLA हंदवारा में है जो है, उन्होंने भी इस प्रदर्शन में अपनी शमूलियत दिखाई और रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो है इस प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या कुछ रहेगा आने वाले वक्त के अंदर, यहाँ पे प्रदर्शन खत्म होने के बाद क्या कुछ रिएक्शन दिखाएंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो हम आप तक जरूर पूछेंगे। फिलहाल DV लाइव की टीम इस वक्त आप बराह रास्त में देख सकते हो श्रीनगर के सोनवार इलाके के अंदर, जहाँ पे मुख्यमंत्री का रिहाइश गाह है। हमारे साथ रहने के लिए आप सारे नाज़रीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।